आदाब। आज हम बात करेंगे अमरोहा की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद के बारे में। ये मस्जिद जिसे अब बहलोल खां मस्जिद के नाम से जाना जाता है, ये अमरोहा की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद है। अमरोहा की सबसे पहली मस्जिद सद्दों में है। जब उस मस्जिद की हालत शिकस्ता हो गई बिजली वगैरह गिरने से, तब उसके बाद इस मस्जिद की तामीर करवाई गई। ये मस्जिद अकबर के ज़माने में तामीर हुई थी और उस ज़माने के एक अहम बुजुर्ग शेख उमर हुसैन नियाजी साहब ने इस मस्जिद की तामीर करवाई थी। उस वक्त इस मस्जिद का नाम रखा गया था जाम मस्जिद पुख्ता, यानी उस नाम से मस्जिद मशहूर थी। क्योंकि सद्दों में नमाज होना बंद हो गई थी, तो इसलिए इस मस्जिद की तामीर करवाई गई और ये मस्जिद भी एक ज़माने तक अमरोहा की जाम मस्जिद रही है। इस मस्जिद की तामीर शेख उमर हुसैन खां नियाजी साहब ने करवाई थी। वो अपने ज़माने के साहिब हैसियत और मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग थे। हज़रत शेख उमर हुसैन हज़रत शाह रुकनुद्दीन उर्फ शाह पीरक नियाजी के बेटे थे। हज़रत शाह पीरक साहब मुग़ल बादशाह अकबर के ज़माने में जागीर मिलने की वजह से अमरोहा तशरीफ़ लाए। आपके नाम 983 हिजरी मुताबिक 1575 में लिखा गया अकबर के एक फरमान का ज़िक्र अल्लामा महमूद अहमद अब्बासी साहब ने किया है, जिसके मुताबिक आपको 85 बीघा मदद माश के तौर पर अता हुई। अमरोहा में कांट रोड पर पिलक सराय गाँव आपकी जागीर में था और इसका नाम भी आपके नाम पर पीरक सराय था, जो रफ्ता रफ्ता पिलक सराय हो गया। उमर हुसैन के नाम भी जहांगीर का एक फरमान है, जिसके मुताबिक 102 बीघा ज़मीन आपको दी गई। बहलोल खां मस्जिद पर कोई पत्थर या कोई कतबा लगा हुआ नहीं है जिससे हम इसके तामीर होने की सही तारीख़ या साल वग़ैरह मालूम कर सकें। तो अब सिर्फ अंदाज़े के तौर पर हम इतना कह सकते हैं कि ये मस्जिद मुग़ल बादशाह अकबर के शुरुआती दौर में तामीर हुई। तो अकबर 1556 ईस्वी में बैठा, तो गुमान गालिब है कि ये 1560-65 के दरमियान में ये मस्जिद तामीर हुई, क्योंकि ये उस वक्त अकेली मस्जिद थी अमरोहा की और सद्दों वाली मस्जिद शिकस्ता हो गई थी। तो यही एक ज़माने तक अमरोहा की जामा मस्जिद रही। शेख उमर हुसैन के पर पोते थे बहलोल खां। वो अपने ज़माने के साहिब हैसियत और बड़े बाअसर आदमी थे और इस मस्जिद के मुतवल्ली थे। तो उनकी शोहरत की वजह से उनका नाम मस्जिद के साथ मुंसलिक हो गया। अब ये मस्जिद बहलोल खां के नाम से ही जानी जाती है और यही नाम इसका मशहूर है। मुमकिन है कि बहलोल खां साहब ने मस्जिद की जो इमारत है इसमें कुछ इजाफे किए हों, कोई इमारत बनवाई हो मस्जिद के अंदर, तो इस वजह से ये मस्जिद उनके नाम से मशहूर है। और एक अहम बात और है, ये बात हमें इसी ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं मकबूल नियाजी साहब, उन्होंने हमें ये बताया कि बहलोल खां के दादा की बहन मुसम्मात राजी थी और उनकी कोई औलाद नहीं थी। तो उन्होंने भी अपनी तमाम जायदाद अपने भाई के पोते यानी बहलोल खां साहब को दे दी थी। तो इस वजह से उनकी हैसियत में मज़ीद इजाफ़ा हो गया था बहलोल खां साहब की। मस्जिद का असल हुस्न इसकी सादगी है। आप जाएंगे मस्जिद की दीवार पर या दरवाज़े पर कहीं भी कोई मीनाकारी, कोई नक्काशी या बारीक काम नहीं है। बहुत सादगी के साथ मस्जिद बनी हुई है। लेकिन इसका असल हुस्न क्या है? इसके बड़े बड़े पुराने रोबदार गुंबद, बहुत शानदार गुंबद बने हुए हैं मस्जिद के, और जो उसकी खूबसूरती में, उसकी अज़मत में इजाफ़ा करते हैं। अच्छा, ये चूँकि शाहजहाँ के दौर से पहले की बनी हुई है, इसलिए इसमें मीनार नहीं है। ये बात मशहूर है कि हिंदुस्तान में जब
ख़ास طور سے جو شمالی ہند ہے، نارتھ انڈیا ہے، اس میں جو مسجدیں بنی ہیں ان میں مینار جو ہیں وہ شاہ جہاں کے دور سے لگنے شروع ہوئے ہیں۔ اگر کوئی مسجد آپ دیکھیں اور اس میں اگر مینار نہیں ہے تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مسجد شاہ جہاں سے پہلے کی ہے۔ اتنی پرانی مسجد یعنی اکبر کے عہد سے یہ مسجد آباد ہے، تو یہ نہ صرف امروہہ کی بلکہ اس پورے علاقے کی یعنی روہیل کھنڈ کی اہم تاریخی مساجد میں سے ایک ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ مسجد کی دیوار یا اس کی جو پورا اسٹرکچر ہے وہ ابھی بھی ایک دم تر و تازہ لگتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کا رکھ رکھاؤ، اس کی دیکھ بھال بہت اچھے سے ہوتی ہے، اسی لیے مسجد ایک دم صحیح حالت میں ہے۔ ایک اہم بات اور ہے اس مسجد کے بارے میں کہ چونکہ نیازی حضرات جو پٹھان ہیں وہ صاحب حیثیت رہے ہیں، تو انہوں نے اس مسجد کے نام بہت ساری زمینیں وقف بھی کی ہیں۔ اب تو وقف وغیرہ کا پتہ نہیں ہے کہ وہ وقف کہاں ہیں، لیکن ان تمام جو زمینیں وقف ہیں اس کا ذکر علامہ محمود عباسی صاحب نے کیا ہے۔ لکھا ہے کہ اس مسجد کی تقریباً 20 بیگھہ زمین وقف پلک سرائے میں ہے اور 25 بیگھہ نوراہن گاؤں میں ہے اور کچھ اہروئی میں ہے، اور ایک امرود اور آڑو وغیرہ کا باغ تھا جس کے متولی حکیم خلیل صاحب مرحوم تھے، یہ مسجد سے متصل ہی تھا، اب یہ باغ کٹوا دیا گیا اور اب یہ جگہ جو ہے مسجد میں شامل ہو گئی ہے، مسجد کا حصہ ہے۔ اب یہ مسجد جو ہے بالکل شہر کے بیچوں بیچ آباد ہے اور الحمدللہ شاد آباد ہے۔ تبلیغی جماعت کا بھی چھوٹا موٹا مرکز ہے، جماعتیں یہاں پہ آتی رہتی ہیں۔ دوستوں، ہمارے کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ مس نہ کریں، اس کے لیے ایک کام اور کریں، ہمارے چینل پر بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس آئیکن پر پریس کرتے ہی آپ کے سامنے ایک ونڈو کھل کر آئے گی، یہاں آپ سب سے اوپر والے آپشن یعنی آل پر ٹک کر دیجئے۔ جیسے ہی آپ آل پر پریس کریں گے بیل آئیکن بلیک ہو جائے گا اور ایک نوٹیفیکیشن شو ہوگی، یعنی اب آپ اس چینل کی تمام نوٹیفیکیشنز حاصل کر پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کرتے رہیں۔